जय हिंद बच्चों। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से सबसे पहले हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में देखते हैं कि साइंस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और किस किस चैप्टर से क्या क्या आता है, कितने कितने मार्क्स का किससे आता है। ठीक है, ये सबसे पहले इसमें आता है जो साइंस में आपका जो लिखित पेपर होता है, 70 नंबर की परीक्षा जो लिखित की होगी, और 30 नंबर का आपका जो मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य आदि के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार आपकी ये 30 मार्क्स की लिखित परीक्षा, 70 मार्क्स की लिखित परीक्षा और 30 मार्क्स की प्रयोगात्मक परीक्षा, इससे आपके टोटल मार्क्स मिला के 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो मतलब टोटल आपके जो साइंस का जो पूरा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का। और अब इसमें देखते हैं इकाई अंक कौन कौन से किससे क्या कितने मार्क्स का आता है। रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक व्यवहार से पहला वाला टॉपिक है जो आपका रसायन विज्ञान से, मान लो मतलब रासायनिक पदार्थ, और उसमें जो प्राकृति और व्यवहार में उसको 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जैव जगत नामक, उससे भी 20 मार्क्स का आता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है जो प्राकृतिक घटनाएं, जो आपकी साइंस में जो प्राकृतिक घटना वाला टॉपिक है उससे आपका आता है 12 मार्क्स का, 12 नंबर का आता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जो फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत का प्रवाह, उससे आता है 13 नंबर का। तीसरा पांचवा टॉपिक इसमें है जो प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन जो अपने हैं उससे जो आपको आता है वो आता है आपका कितने, 5 मार्क्स का। इस प्रकार आपका जो टोटल है, जो टोटल ये लिखित परीक्षा आपकी हो जाती है 70 मार्क्स की। इसमें आपके जो 30 मार्क्स है जो आंतरिक मूल्यांकन, वो इसमें ऐड होते हैं, तो इससे आपका टोटल जो पूर्णांक है वो हो जाता है आपका 100 मार्क्स का। इस प्रकार जो आपका जो साइंस का पूरा पेपर है वो कितने का होता है, 100 मार्क्स का। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इकाई फर्स्ट जो रसायन पदार्थ है, रसायन विज्ञान है, प्राकृतिक व्यवहार, प्रकृति और व्यवहार, उसमें से आप लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या टॉपिक आते हैं। पहला वाला टॉपिक रसायन, रासायनिक अपक्रिया, जो आपका रसायन विज्ञान का जो पहले टॉपिक है, रसायन विज्ञान का पहला वाला टॉपिक है इसमें रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या है, रासायनिक क्रिया में सबसे पहले आप पढ़ोगे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, जो आपका रासायनिक समीकरण होगा उसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण तात्पर्य, जो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आपका संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं, आपको अपक्रिया करना है, उसको संतुलित करना है। इसमें जो बहुत अपक्रिया भी काफ़ी प्रकार होते हैं इसके, जैसे संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, उसे हम लोग वियोजन अपक्रिया भी बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया, द्वि विस्थापन अपक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अपक्रिया, द्वि विस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उसके बाद उदासीनी का अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन अपक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में साइंस में। उसके बाद ये पहला आपका टॉपिक हो गया रासायनिक अपक्रिया। दूसरा वाला जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एच प्लस तथा ओ एच माइनस आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, मतलब एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयनों के आधार पर अम्ल और क्षार और लवण की परिभाषाएं, कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इसके आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। उनके समान गुणधर्म, कि अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं, क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद उदाहरण, अम्ल के उदाहरण कौन कौन अम्ल हैं, कौन कौन क्षार हैं। उसके बाद उपयोग, अम्लों का उपयोग क्या करते हैं, क्षार का उपयोग क्या होता है, लवण का उपयोग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना के अकॉर्डिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। उसके बाद आपका है दैनिक जीवन पीएच का महत्व, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, इस प्रकार हम लोग सबके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रिंजक चूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है। ब्रिंजक चूर्ण क्या है, ये काफ़ी बार आया है, क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत। बेकिंग सोडा क्या है, धावन सोडा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि और उपयोग। आप लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रिंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये काफ़ी आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद रसायन विज्ञान का तीसरा टॉपिक है धातु एवं अधातु। इसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु गुणधर्म, धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका टॉपिक है आयनिक यौगिक का निर्माण, आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, गुणधर्म, उसके गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु
धातु कर्म की आधारभूत विधियां और संचारण, ये इंपॉर्टेंट है, संचारण और नामकरण उसका, इसके बारे में। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान का चौथा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक की संयोजी अबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सजातीय श्रेणी, सक्रियात्मक समूह जैसे हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सब सक्रियात्मक समूह। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अंतर, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अंतर। उसके बाद इसमें टॉपिक कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं ये सब पढ़ना है, गुणधर्म सब। इसमें जो गुणधर्म उसमें जो क्रिया आ गई दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। तो इतना हमने अब अभी रसायन विज्ञान के बारे में जो जो टॉपिक थे, जितना जितना इंपॉर्टेंट जो आते हैं उसमें, ये हमने इसमें पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप क्या आ गया है बायोलॉजी से, इकाई नंबर 2 बायोलॉजी। इससे भी 20 मार्क्स का आता है, रसायन विज्ञान से भी 20 का, इससे भी बायोलॉजी से भी 20 मार्क्स का आता है। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। इसमें देखो जैव प्रक्रम, सब जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक है इसका जैव प्रक्रम, सजीव, पौधे और जंतुओं के पोषण। जो सजीवों में जैसे पौधे और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे करते हैं वो, और परिवहन कैसे करते हैं, और सृजन की मूल अवधारणा। पहला वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैव प्रक्रम में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सजीव जो होते हैं जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, उनमें जो पोषण कैसे करते हैं वो लोग, खाना कैसे बनाते हैं या खाना कैसे यूज करते हैं, और उसमें श्वसन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, परिवहन कैसे करते हैं, श्वसन में भोजन का परिवहन कैसे होता है, और पोषक तत्वों का परिवहन कैसा होता है सजीवों में, उत्सर्जन उत्सर्जन कैसे करते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे। दूसरा वाला इसमें टॉपिक है जंतुओं और पौधों में नियंत्रण समन्वय। जैसे जंतुओं और पौधों में क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनकी गति क्रियाओं आदि को नियंत्रित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियाँ, ये सब इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसमें सारे ये पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड वाला प्रजनन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं और पौधों में प्रजनन कैसे होता है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर टॉपिक अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का योगदान क्या अनुवांशिकी में, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद आपकी तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई आपकी मोस्टली आती है जाके तीसरी इकाई आपकी है वो आती है फिजिक्स से। तीसरी इकाई आपकी आएगी फिजिक्स से। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे क्या पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्ता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, दर्पण, आवर्धन आदि के बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपको पढ़ना अपवर्तन में क्या क्या टॉपिक है इसके, अपवर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना आदि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में जो आपका आता है अपवर्तन से सबसे ज़्यादा आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आती है, थ्योरी भी आती है। उसके बाद आपका इसमें आता है विद्युत का प्रभाव, जैसे विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध क्या है, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम का नियम, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे कौन कौन से कारक होते हैं जिससे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे ताप हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, इस सब पे निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजन, हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। एवं दैनिक जीवन इसका उपयोग, तो और इसका उपयोग क्या दैनिक जीवन, जैसे हमारे घर का जो सर्किट होता है वो जुड़ा रहता है, वो किस प्रकार के संयोजन के अकॉर्डिंग रहता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जैसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, जब किसी हम परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित करती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा खर्च होती होगी, तो उसका प्रभाव पड़ना हमें। दैनिक जीवन इसका उपयोग क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है, और जो PVIR में संबंध क्या है, इसमें सब में इससे फॉर्मूला काफ़ी है, उसे पढ़ना है। उसके बाद आपका इसमें टॉपिक है एक और चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का भी हमने पढ़ा था, विद्युत धारा का प्रभाव, अब पढ़ेंगे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र रेखाएं क्या है, इससे आता है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र रेखाएं क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिनालिका में
प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक का बल, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक वर्क करता है तो उसमें कुछ ना कुछ बल जरूर वर्क करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के बायात का नियम इंपॉर्टेंट आता है। घरेलू विद्युत प्रपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इसमें है प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल सा है, पारितंत्र, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण की समस्या, उससे रिलेटेड ओजोन परत का अपक्षयन हो रहा है, उससे रिलेटेड पढ़ना है। अपशिष्ट उत्पादन क्या है, निमाकरण इसका कैसे करेंगे, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये आपका जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के टॉपिक का, तीनों का अध्ययन मैंने बता दिया कि तीनों में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके चैप्टर वाइज चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर पहला, इसमें जो रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर है उसके बारे में, रासायनिक अपक्रिया वाला, इसके बारे में कल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।